एवरीवन, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्लास 9th लेवल का किया था। आज हम करेंगे क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री, और अगली दो क्लास में 11th 12th एंड आईआईटी को कवर करेंगे हम लोग। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ मैं। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वहाँ पे हमने समझा था ट्रिगो और मेट्री मतलब हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज हमने पढ़ ली थी वहां पे, साइन कोसाइन टेन कॉट, उन एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, किस तरीके से निकालना है वो देख लिया था। आज के हम टॉपिक में जो कवर करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं जो हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक आपका ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें एक 90 डिग्री बन रहा होगा, और इस ट्राइंगल में एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें साइन की बात करनी है तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, कोसाइन की बात करनी है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, टेंजेंट यानी टेन की बात करनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, को टेंजेंट की बात करेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक या सीकेंट की बात है तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोसेक की बात करनी है तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर रहेगा। और इस तरीके से हम साइड्स को लिखते हैं। एक दो चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट टू रिमेंबर, ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। बहुत बेसिक सी चीज है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो पहले तो रियल नंबर होंगे, और क्योंकि ये रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होगा। एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज रेशियो में लिखते हैं तो वहां पे यूनिट नहीं होगा। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर ऑलवेज द सेम फॉर द सेम एंगल। अगर एंगल सेम है तो वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया है, एंगल ए है, ठीक है। दो जगह 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, बी पॉइंट पर एम पॉइंट पर। तो इन अ राइट एंगल एबीसी की बात करते हैं हम लोग। एबीसी में साइन ए इक्वल टू होगा बीसी अपॉन में एसी, और सिमिलरली एबीसी ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला। और जब हम ट्राइंगल बात करेंगे ए एम एन, तो यहाँ पर होगा एम एन अपॉन में ए एन। तो यहाँ बात यह है कि दो ट्राइंगल हैं और एंगल है सेम, ठीक है। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी और एम एन अपॉन में ए एन इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम एंगल के सामने वाले जो साइड्स होंगी या फिर जो रेशियोज होंगे वो सेम होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ट्राइंगल कितना बड़ा कितना छोटा उससे परेशान नहीं होना है, वैल्यूज क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। अब रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, कुछ चीजें दोबारा से रिकॉल होंगी। देखिएगा, साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हो गया। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, और सेक कॉस का, यानी कॉस ए इक्वल टू है 1 अपॉन में सेक ए, और सेक ए इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। सिमिलरली अगर हम टेन की बात करें तो टेन ए इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू होगा 1 अपॉन में टेन ए। अब यहाँ पे अगर बेस परपेंडिकुलर, इस हिसाब से हम बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में समझें कि अगर टेन और कॉट को हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए की वैल्यू होती है कॉस ए अपॉन में साइन ए। देखिए बहुत से लोगों को ये आता होगा, बट एक रिकॉल है क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट रिलेशंस। अगली हम बात करेंगे स्क्वायर रिलेशंस की। स्क्वायर रिलेशंस यानी जो आइडेंटिटी हम लोग बात करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जो होता है वो किस तरीके से सॉल्व होता होगा, किस तरीके से आता होगा। तो देखिए, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है बी पर फॉर्म कर रहा है, और एक एंगल ए दिया हुआ है। तो साइन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन में ए सी, और कॉस ए की बात करेंगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। सपोज हमें आइडेंटिटी निकालनी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, एक तरफ लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
देखिए लिखे हुए मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों को देखने में भी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है चीज़ें। पहले से टाइप्ड होता है, पहले से लिखा हुआ होता है, तो थोड़ा कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम लिखेंगे तो जितना अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 30-40 मिनट की क्लास के अंदर, उतना हम 2.5 घंटे में भी कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। देखिएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू क्या थी, बी से अपॉन में ए सी, और कॉस की वैल्यू क्या थी, ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी और बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर किया हमने, मतलब अलग अलग स्क्वायर किया, तो हमारे पास मिला डिनोमिनेटर में हमको ए सी स्क्वायर मिल जाएगा एंड बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यानी देखो ए बी है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, ए सी के बराबर होंगे। तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या गया, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, यानी एक फॉर्मूला बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे हम दो फॉर्मूले और भी डिराइव कर सकते हैं। पहला, अगर हमको इसी आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी से अगर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर आपको सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस ए, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको मॉडिफाई करते हुए यूज कर सकते हैं। अगला आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1 और टेन की वैल्यू होगी बी सी अपॉन में ए बी, स्क्वायर किया तो हमको मिलेगा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे, मतलब ए सी अपॉन ए बी हम देखेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर ए। तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, वो आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या किया हमने, टेन को इधर ले गए और 1 को उधर रहने दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे टेन की या सेक की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो हमें ये आइडेंटिटीज याद रखनी है, जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, तो उनको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले, ये तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है और प्रूफ भी आपको आना चाहिए कि प्रूफ कैसे करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकाला, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 की 1 रहेगा, कॉट ए की वैल्यू होती है ए बी वन में ए बी सी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, देन एलसीएम लेंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो इसके भी फॉर्मूले अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर हम 1 को एक तरफ रहने दें और कॉट को दूसरी तरफ लेके आए तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉट की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू और ये आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी ऊपर आइडेंटिटीज थी उसको हमने यहाँ पे एक साथ सम करके लिख दिया, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू द सेक स्क्वायर ए, एंड देन नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू द कॉसेक स्क्वायर ए। देन फर्दर हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और वो मॉडिफाई किए हुए इक्वेशंस या आइडेंटिटीज नीचे लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। व्हेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometrical ratios of an angle A is true for all values of it। अगर कोई चीज हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो इक्वेशन जो है, वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, यानी ए की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए हमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का ऐड करने पर 1 ही मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटीज का प्रूफ भी दिया हुआ है, जैसे कि कुछ प्रूफ कर भी सकते हैं हम लोग कि tan a प्लस cot a इक्वल्स टू हमें मिलेगा sec a डॉट cosec a। डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हुए कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हमें दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल फॉर्म मतलब tan में दिया हुआ है, cot में दिया हुआ है, sec में दिया हुआ है, तो उसे आप sin और cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan a विल बी इक्वल टू sin a अपॉन में cos a और cot a विल बी इक्वल टू cos a अपॉन में sin a। देन हम इसका एलसीएम लेंगे, मिलेगा cos a sin a नीचे और ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अभी हमने देखा था आइडेंटिटीज के थ्रू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो हमने चेंज कर दिया, मिलेगा हमको 1 अपॉन में cos a sin a। तो 1 अपॉन cos होता है sec और 1 अपॉन sin होता है cosec, तो हमको मिल गया sec a डॉट cosec a यानी मल्टीप्लाई। तो बस यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आइडेंटिटी जब भी हमें प्रूफ करनी होगी तो आप एक थंब रूल ये फॉलो कर सकते हो, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली टाइम आपका आंसर आ जाएगा इस चीज से कि जब आप उनको सिंपल फॉर्म में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली चीज देखिए, जब भी हमें कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे कि किसी भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जब भी आपको प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ हमेशा उस साइड से स्टार्ट करिए जहां पे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीजें दी हुई हो, यानी जहां पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो तो कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल में कन्वर्ट करना आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। वैसे हम लोग मोस्टली सोचते हैं ना सिंपल वाला पार्ट पहले करते हैं, नहीं, जब भी आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ में क्या करना है आपको, आपको कॉम्प्लिकेटेड साइड को लेके चलना है और सिंपल वाली साइड में कन्वर्ट उसे कर देना है। तो वही चीज दी हुई है, इन ऑर्डर टू प्रूव अ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्टार्ट विद एनी साइड। देखो इन जनरली तो आप कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस और राइट हैंड साइड को आरएचएस बोलते हैं। एंड बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस ईच टू द अदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट विद एलएचएस रीच टू आरएचएस एंड इफ यू स्टार्ट विद आरएचएस देन रीच टू एलएचएस, यानी वही है, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है तो राइट हैंड साइड निकालनी है और अगर आपने राइट हैंड साइड ली हुई है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ में नहीं वो लेके आनी होगी। इन जनरल, इन जनरल का मतलब है मोस्टली, या फिर आप अगर ये ऐसा करते हैं तो फायदा रहेगा। इन जनरल स्टार्ट विद मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड, जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उस साइड से आप स्टार्ट करिए और आप सिंपल फॉर्म को लेके आए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही साइड कॉम्प्लिकेटेड होती है, समटाइम बोथ द साइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड। इन दिस सिचुएशन both the sides may be taken and reduced independently to the same result। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड भी ले लो और राइट हैंड साइड भी ले लो और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी कहने वाली बात ये है कि वहां तक सॉल्व कर लो जहां तक आपका आरएचएस और एलएचएस सेम हो जाए। जो पार्ट आपने आरएचएस को सॉल्व करके किया और जो चीज आपने आरएचएस को के बाद एलएचएस किया, दोनों का एक सेम रिजल्ट आ जाना चाहिए, और अगर दोनों का सेम रिजल्ट आप पहुंच गए हैं तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का मेथड है जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे ना। अब इसमें मैं यही कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी ये तो 10th लेवल का ही है, बहुत से लोगों को आता होगा। अगली क्लास जो रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की ही होगी जिसमें हम लोग 11th लेवल करेंगे और उसमें आईआईटी टच देंगे आपको, एडवांस लेवल का और मेंस लेवल का, तो थोड़ा वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो बेसिक थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी करिएगा। जैसे कि हमको दिया हुआ है cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो जैसी पावर दिखती है हमको 2 के मल्टीपल में तो हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर देन साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और फिर जैसे ही ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं,
इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देन मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फर्दर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 प्लस, जैसे कि अब मान लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हमें साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेना है। आप कॉस को भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि लेकिन हमें ध्यान के रखना है कॉस में दिया हुआ है तो साइन कन्वर्ट करके कॉस लेके आना है। तो इसीलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन कॉस है तो हमें कॉस में ही लेके आना है। अगर यहाँ पे साइन गिवन होता तो हम साइन में से कन्वर्ट कर रहे होते। कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर ए को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देन दो एग्जांपल और भी है, आप इनको ट्राई करेंगे खुद। एग्जांपल के आंसर्स यहाँ पे गिवन है। अगली चीज, ऐसे ही कुछ प्रूफ और भी है। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब देखिए, मेन फंक्शन के बाद अब प्रैक्टिस है हमारे पास, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो पर डे बेसिस पर। और जैसे कि हम लोग आपको असाइनमेंट भी देते हैं, तो असाइनमेंट करेंगे आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को ढंग से कर पा रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 2004 और 2009 का क्वेश्चन है ये, नीचे वाला 2006 का है। ये बेसिकली बोर्ड लेवल के हैं, है ना। जब कभी कोई क्वेश्चन होगा तो हम आईआईटी वाले क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे, आईआईटी मेंस एडवांस वाले वो आपको अलग से कराएंगे। अभी के लिए आपको इसमें इसलिए फोकस रखना है क्योंकि आप लोगों को स्कूल के लिए ही पढ़ाना होगा, और मतलब पढ़ना भी होता है पढ़ाना भी होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है हमको। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्या लेके आना है हमें 2 कॉस ए के। तो जैसे हम लोग जानते हैं डिफिकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड साइड दिख रही है हम लोगों को, उसे लेकर चलना है। कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई जहां पर साइन ए कॉस ए बहुत सारी चीजें प्लस माइनस में दी हुई है। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेना है एलसीएम। एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे हम लोग, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, फिर बचेगा कॉस ए। देन तो देखिए यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस से 1 अपॉन कॉस, मतलब कॉस ए कट गया, हमें मिलेगा 2 अपॉन में साइन ए, और 2 साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस ए, मतलब 2 अपॉन में साइन ए को लिख सकते हैं 2 कॉस ए। इस तरीके से कन्वर्ट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी 3-4 क्वेश्चन बिना आंसर देखे पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। सॉल्यूशन इसलिए दिया हुआ है कुछ इनका कि आप उनको क्रॉस चेक कर पाए। हालांकि कुछ के आंसर्स नहीं होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप मैक्सिमम आप खुद भी ट्राई करिए, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग करेक्ट आंसर निकाल पाए। नहीं तो सोर्सेस आपके पास हैं ही, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं नेट पे जाकर चीज़ों को। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं। ये होता है एक और मेथड है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन जो भी वैल्यू गिवन है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है 1 माइनस कॉस है, उसके हम अपोजिट साइन से, जिसे हम रैशनलाइज करना बोलते हैं, जो बीच में साइन दिया हुआ है, जैसे 1 माइनस कॉस ए है, तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन कॉस ए में 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से भी हम लोग इनको चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रूफ करने के ना बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से प्रूफ कर सकते हो, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही फाइनल रिजल्ट है। इसके अलावा भी आपके पास एन नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं, उन एन नंबर ऑफ मेथड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो गलत ना हो, बाकी आप किसी भी तरीके से करें, अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है, मेथड आपका करेक्ट है, तो तरीकों से, मतलब मेथड में बेसिक एरर नहीं होनी चाहिए। अगर वो एरर नहीं है तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट माना जाएगा, और आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। आंसर्स बाद में देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा वो मैं आपको अलग से डिस्कस कर दूंगा।
ठीक है, देन sec a माइनस टेन ए cos sec a। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ ही सेम टाइप की चीजें दी हुई हैं, तो ऐसे ही में भी आपको डिफरेंट तरीके यूज करने पड़ सकते हैं, और वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो sec a माइनस टेन ए, और यहाँ दिया हुआ है sec a प्लस टेन ए, यानी एक तरफ प्लस माइनस, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल मेथड भी है, दो मेथड दिए हुए हैं, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप ट्राई कर सकते हो। अगला देखिए, जब ये रूट आ जाएगा भी है ना, रूट, तो रूट है ना मोस्टली हम लोग डिनोमिनेटर से हटाना चाहते हैं, रूट वाली क्वेश्चनों में मोस्टली हम उसको रैशनलाइज ही करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन रूट का होता है तो उसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं। जैसे रूट में वन माइनस साइन ए अपन में वन प्लस साइन ए दिया हुआ है, लेके आना है आपको sec a माइनस टेन ए। कैसे करेंगे मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। तो देखिए, वन माइनस साइन ए और अपन में वन प्लस साइन ए दिया हुआ है रूट में, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वन प्लस साइन है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे। वन माइनस साइन ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यू सेम होती है तो रूट हट जाता है, और नीचे क्या बन जाएगा, जैसे वन प्लस साइन ए रूट में है, और दूसरा है वन माइनस साइन ए, तो ये एक तरीके से ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो नीचे बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, और हम लोग जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये रूट हट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, वन माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो हम इसे कर लेंगे सेपरेट, और सेपरेट किया तो हमें मिला वन अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्या मिल जाएगा हमको, sec a माइनस टेन ए, है ना, इस तरीके से। और यही निकाल के लेके आना था हमको, sec a माइनस टेन ए लेके आना था। तो मेथड वही हो गया, रूट सॉल्व करना है, तो जब भी कभी रूट दिया गया हो तो पहले रूट को आप सॉल्व करिए, रूट को हटाइए, और जब रूट हट जाएगा तो उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का है, sec टेन ए प्लस sec a माइनस वन अपॉन में टेन ए माइनस sec a प्लस वन, और इक्वल टू में दिया हुआ वन माइनस साइन ए अपॉन में कॉस है। तो देखो दूसरी तरफ हमको मालूम पड़ गया कि यार साइन और कॉस में तो लेके आना है, एक चीज तो इतनी क्लियर हुई है, अब करना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमने एलएचएस साइड लिया, sec टेन ए प्लस sec a। अब वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है वन, बस ये चीज ध्यान रखनी है हमको, है ना। इस क्वेश्चन में जो कैच है ना वो यही है कि वन को हमें कन्वर्ट कर देना है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और जैसे हमने ऐसा किया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टेन ए प्लस sec ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर हमने इसको क्या कर दिया, ए प्लस बी माइनस बी खोल दिया, तो टेन ए प्लस sec ए माइनस sec ए प्लस टेन ए, और sec ए माइनस टेन ए, टेन ए प्लस sec ए कॉमन ले लेंगे, मिलेगा वन माइनस sec ए प्लस टेन ए, अपॉन में है टेन ए प्लस sec ए वो माइनस sec ए प्लस वन, बस कुछ चीजें कट जाएंगी और कुछ बचेंगी, तो उन्हें हम सॉल्व कर देंगे, तो ये वाली चीजें सॉल्व ऊपर वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, बचेगा हमारे पास टेन ए प्लस sec ए, और टेन ए sec ए को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, तो हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए। इजी है। इसमें जो ध्यान रखना था वो क्या था, मेन पॉइंट क्या है कि जो ये वन दिया हुआ है ना, वन, इसे हमें कन्वर्ट करना है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए में ना, इस तरह से आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसका एक और मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। देन अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, इन्हें आप सॉल्व करिएगा, लगभग 48 क्वेश्चन है। फिर आते हैं एक सॉल्व क्वेश्चन पे, cos ए अपॉन में वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस कॉट ए, और ये लेके आना है cos ए माइनस प्लस साइन ए में। तो हम अगेन समझ गए कि हमें सिंप्लीफाई करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिए, cos ए माइनस वन अपॉन वन माइनस टेन ए दिया हुआ है, साइन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए दिया हुआ है, तो टेन और कॉट को साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, बस इतना सा काम करना है। तो वही काम किया, वन माइनस साइन अपॉन में कॉस है, वन माइनस कॉस अपॉन है साइन ए, एलसीएम लो सॉल्व करो, फाइनली आप रिड्यूस करते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए। ये चीज़ बहुत सिंपल है, आपके सामने दिख भी रही होंगी, आसानी से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका लेवल धीमे धीमे बढ़ता हो जाएगा, अभी तो 10th लेवल तक के लिए है, तो आप इसको बढ़िया से करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ tan a प्लस sin a इक्वल्स टू m। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चन। tan a प्लस sin a इक्वल्स टू m एंड tan a माइनस sin a इक्वल्स टू है n। तो वैल्यू निकालनी है आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4mn। कैसे शुरुआत करनी है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर आप देखो tan a sin a लेके चले तो थोड़ा फंस जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि यार m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या है और कैसे कर सकते हैं उसको सॉल्व। क्योंकि हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक साइड ले ली एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाला, ओपन कर लिया ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो हमें मिलेगा एम प्लस एन और एम माइनस एन। अब और एम और एन की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे, कुछ जो प्लस माइनस है वो कट जाएंगी। जैसे कि टेन ए प्लस साइन ए प्लस टेन ए साइन ए, तो साइन ए प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ पे टेन ए प्लस का माइनस का कट गया, तो क्या बचेगा, टू टेन ए और टू साइन ए। टू टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, फोर टेन ए साइन ए। तो ये तो हो गया किसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करो आप, अब आप निकाल लो फोर रूट एम एन की वैल्यू। तो फोर रूट एम एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एम की वैल्यू टेन ए प्लस साइन ए और एन की वैल्यू है टेन ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस बी वही है। सॉल्व किया, मिलेगा टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देन इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा फोर साइन ए टेन ए। देखो यहाँ भी फोर साइन ए टेन आया था, यहाँ भी फोर साइन ए टेन आया था, दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों ही साइड्स को रिड्यूस कर लिया और हमारा आंसर निकल आया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लग गए करने में तो डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब अगर आपने एम स्क्वायर निकाला फिर एन स्क्वायर निकाला तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी हो जाएगा उस मेथड से भी, बट ये थोड़ा सा सिंपल मेथड हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है कि इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन ए सेक ए कॉस बी, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है बी सेक ए साइन बी, और जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है सी टेन ए। आपको बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बस जो वैल्यू गिवन है पुट कर दी हमने, पुट कर दी, देन रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करते हुए जाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, असाइनमेंट आपको साथ में दे दिया है, इसी में क्वेश्चन गिवन है, आप इनको सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अगली क्लास जब भी होगी हमारी, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आपका पर्सनल डाउट ही हुआ है, ज़्यादा लोगों का डाउट नहीं है वो, तो आपको उसी टाइम व्हाट्सएप पर रिप्लाई, उसी टाइम मतलब जब भी मैं क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन देखूंगा मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा व्हाट्सएप पर ही। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। इसका हम 11th वाला जब पार्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, तो हम प्रूफ भी कराएंगे आपको कि किस तरीके से आता है। अभी केवल ध्यान रखिए कि अक्यूट एंगल अगर ए है तो कोऑर्डिनेट आप लोग जानते ही हो, है ना, ए बी सी डी, मतलब ये वन टू थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 90 माइनस ए की बात हो रही है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। जब 90 माइनस ए की बात होगी तो कॉस ए साइन ए टेन ए कॉट ए जो भी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब हम लोग सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी इसमें क्या रहेगा, सेम होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कॉस एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, नहीं तो हम दोबारा भी आपको इसकी डिस्कस कर देंगे वैल्यू कि किस तरीके से निकालने होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको वैल्यूज के थ्रू सॉल्व करना होगा इसको। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो वैल्यू पुट किया और सिंपली सॉल्व कर देंगे। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है, और ये फिर असाइनमेंट आपका, इनको आपको सॉल्व करना है। देन ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वो सिंगल डैश और डबल डैश उसके थ्रू भी कन्वर्ट करना
हमने जब हमने सिस्टम पढ़े थे, हेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, डिग्री वाला सिस्टम है, रेडियन वाला सिस्टम है, वो देखा था, उसमें दिए हुए थे क्वेश्चन। इसकी कुछ ट्राई करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देन अगेन इसके कुछ सेम प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन ये है। तो अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। थ्योरी तो आप जानते हो मैथमेटिक्स में कम ही होती है, ये क्वेश्चन से आप करेंगे, और जिसमें भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या बता दीजिएगा। तो ये जो लेवल है ये है 10th क्लास का लेवल, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे 11th, और क्योंकि अब टफ हो जाएगा चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। 11th और आईआईटी लेवल हम लोग अगली क्लासेस में कवर करेंगे, 2 क्लासेस रखेंगे जिसमें हम टेक्नोलॉजी डील कर रहे होंगे हायर लेवल के लिए, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और असाइनमेंट इसी में गिवन है, ये सॉल्व करें, सबमिट जरूर करें आप लोग, है ना, सॉल्व करके इनको, ठीक है जी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।